फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। पर क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, पर ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से आप सोच रहे हैं। एक शताब्दी में माउंट एवरेस्ट की हाइट लगभग 40 सेंटीमीटर बढ़ती है और जब से इसे पहली बार नापा गया है तब से यह 1 मीटर बढ़ चुका है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक बार में सबसे ज़्यादा सोने वाला एनिमल कौन सा है? तो वो एनिमल है स्नेल। इनकी एक नींद 3 साल तक चल सकती है। वैसे आप एक बार में कितना सो सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि रेनबोज देखने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो वो जगह है हवाई। हवाई में रेनबोज बहुत कॉमन है और वहाँ पर आपको डबल ओशन रेनबोज भी देखने को मिल जाएंगे। क्या आप हवाई के रेनबोज देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पेट्रोल कार्स या पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो पेट्रोल इंजन का आविष्कार निकोलास ओटो ने किया था। ये एक जर्मन इंजीनियर थे और इन्होंने सन 1876 में पहला पेट्रोल इंजन बनाया था। फ्रेंड्स, हम सब बचपन से ही किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, पर यह बात पूरी तरह सच नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है मौना किया। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो हवाई में स्थित है। सी लेवल से इसकी हाइट 4207 मीटर है, पर इस पर्वत का आधे से ज़्यादा हिस्सा महासागर के नीचे है और अगर इसके बेस से इसकी हाइट नापी जाए तो इसकी हाइट 10,210 मीटर होगी, जो माउंट एवरेस्ट से 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंची। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारी आंखों में जो भी इमेज बनती है वो 180 डिग्री रोटेट यानी उल्टी होती है, पर हमारा ब्रेन उसे ठीक करके हमें दिखाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को ऑफिस में काम करते वक्त नींद आती होगी, पर कंपनीज ऑफिस टाइम पर सोने की परमिशन नहीं देती। पर जापान में ऐसा नहीं है। जापान में कंपनीज ऑफिस टाइम पर थोड़ी देर के लिए सोने की परमिशन देती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऑफिस टाइम पर थोड़ा सा रेस्ट लेना ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जो लाइन अर्थ को डे और नाइट में बांटती है उसे टर्मिनेटर लाइन कहा जाता है। स्पेस से देखने पर इसकी स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर या 450 मीटर्स पर सेकंड की होती है। फैक्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जब भी हम इंडिपेंडेंस डे की बातें करते हैं तो हम सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स की बातें करते हैं और फ्रीडम फाइटर्स में हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों की बातें करते हैं। पर आज हम उनकी बातें नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं 3 अननोन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, एनजी रंगा। इनका जन्म 7 नवंबर सन 1900 में हुआ था। स्वतंत्रता की लड़ाई में ये किसानों के लीडर थे और इन्हें इंडियन पीजेंट मूवमेंट का जनक भी माना जाता है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में नेता भी रह चुके थे। 9 जून सन 1955 में इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, मातंगी हजरा। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को हुआ था। इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कई आंदोलनों में भाग लिया था। मातंगी हजरा गांधी जी की समर्थक थी और तिरंगा झंडा लिए आप इनकी मूर्ति कई जगह देख सकते हैं। 29 सितंबर 1942 को जब तिरंगा झंडा लेकर रैली निकाली तो उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नंबर 3, तारा रानी श्रीवास्तव। ये भी महात्मा गांधी की समर्थक थी और इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। सन 1942 में जब ये मोर्चा निकाली तब अंग्रेजों द्वारा किए गए लाठीचार्ज से इनके पति की मृत्यु हो गई और उसी दिन इनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या आप इन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, कल है 22 अगस्त और कल है पूर्णिमा, पर कल सिर्फ पूर्णिमा नहीं है, कल है सीजनल ब्लू मून। पर यह आखिर है क्या? तो मैं आपको बता दूं, सीजनल ब्लू मून एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट यानी खगोलीय घटना है। जब एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के एक साल में एक एक्स्ट्रा फुल मून जुड़ जाता है तो हम उसे सीजनल ब्लू मून कहते हैं। पर क्या ये सच में ब्लू होता है? तो फ्रेंड्स, सीजनल ब्लू मून ब्लू नहीं होता है। तो फिर हम इसे ब्लू मून क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी एक कहानी है। सन 1883 में सीजनल ब्लू मून के दौरान एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण पूरे आकाश में धूल और गैस फैल गई और उसी धूल और गैस के कारण एक इल्यूजन क्रिएट हुआ, जिससे क्राकाटोआ के लोगों को वह सीजनल मून ब्लू नजर आया और तब से हम इसे ब्लू मून कहने लगे। एक सीजनल ब्लू मून हर 2.5 सालों के बाद आता है, तो इसका मतलब है कि आप कल के बाद सीधे 2024 में ही सीजनल ब्लू मून देख पाएंगे।
क्या आपने पहले कभी सीजनल ब्लू मून देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो माउंट एवरेस्ट का नाम एक ब्रिटिश जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। पर माउंट एवरेस्ट की हाइट को सबसे पहले राधानाथ सिकदर ने नापा था। तो माउंट एवरेस्ट का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। आपको क्या लगता है माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर होना चाहिए था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को हिंदी और संस्कृत में देवगिरी कहते हैं। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल के स्थानीय लोग सगरमाथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष यानी टॉप ऑफ हेवन। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पैरासीटामोल का आविष्कार किसने किया था? तो पैरासीटामोल का आविष्कार हरमोन नॉर्थ ने किया था। इन्होंने पैरासीटामोल का आविष्कार सन 1877 में कर दिया था, पर इसका व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल सन 1950 के बाद शुरू हुआ। फ्रेंड्स, आजकल लगभग सभी लोग अपने दिन का एक बड़ा पार्ट फोन की स्क्रीन के सामने बिताते हैं। औसत के अनुसार भारत का एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 4.5 घंटे फोन की स्क्रीन के सामने बिताता है। आप अपने दिन भर का कितना समय फोन की स्क्रीन के सामने बिताते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, बुगाटी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपनी बहुत ही ज़्यादा महंगी गाड़ियों के लिए फेमस है। पर क्या आपको पता है कि बुगाटी की गाड़ियों के टायरों की कीमत कितनी होती है? तो बुगाटी की गाड़ियों के एक टायर की कीमत लगभग 20 लाख रुपए होती है और इसके रिम की कीमत लगभग 80 लाख रुपए होती है। तो अगर आप बुगाटी की किसी गाड़ी का रिम के साथ टायर चेंज करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किसी और प्लेनेट के मून की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये खोज करी थी गैलीलियो गैलीली ने। इन्होंने साल 1610 में जुपिटर के 4 मून यूरोपा, आईओ, कैलिस्टो और गैनीमेड की खोज करी थी। फ्रेंड्स, आपने तो सुना ही होगा कि पॉल्यूशन के कारण अर्थ की ओजोन लेयर खराब हो रही है, पर आजकल लगे कोरोना के लॉकडाउन के कारण ओजोन लेयर हील हो रही है और ये बहुत जल्द ही पूरी तरह हील हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आज से 200 करोड़ साल पहले वीनस यानी कि शुक्र ग्रह धरती के समान हुआ करता था, पर सूरज की बढ़ती गर्मी के कारण वहां का सारा पानी उड़ गया और वो आज सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गया। फ्रेंड्स, प्राचीन समय के लोग ये मानते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज धरती के चक्कर लगाता है। पर फिर साल 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने यह प्रूव किया कि सूरज धरती के नहीं बल्कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मैग्नेट का आविष्कार किसने किया था? तो मैग्नेट का आविष्कार किया था विलियम गिलबर्ट ने। इन्होंने साल 1600 में मैग्नेट की खोज करी थी और उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया था कि अर्थ स्वयं एक मैग्नेट है और यह भी बताया था कि अगर किसी मैग्नेट को हीट करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक एबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। फ्रेंड्स, हम सब ये जानते हैं कि चांद पर 2 लोगों ने कदम रखा है, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन अल्ड्रिन। पर यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि चांद पर 1-2 एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि पूरे 12 एस्ट्रोनॉट्स ने कदम रखा था। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा चांद कैसे बना? तो फ्रेंड्स, पहले साइंटिस्ट मानते थे कि हमारा मून कहीं दूर आउटर स्पेस से उड़ता हुआ आया है जो अर्थ के बहुत पास से गुजरा होगा और अर्थ की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के कारण अर्थ की ऑर्बिट में फंसकर अर्थ के चक्कर लगाने लगा होगा। पर यह बात गलत सिद्ध तब होती है जब सन 1969 में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर पहला कदम रखा था और जब वे वापस आए तब वे अपने साथ जो चांद की मिट्टी के सैंपल्स लाए थे उनका लैब टेस्ट हुआ और उस लैब टेस्ट में जो सामने आया वो सबको हैरान कर देने वाला था। चांद की मिट्टी के लैब टेस्ट में ये पाया गया कि चांद की मिट्टी और अर्थ की मिट्टी के कंपोनेंट्स बहुत हद तक सेम हैं और इस लैब टेस्ट के बाद ये साफ हो गया था कि मून कहीं दूर आउटर स्पेस से उड़ता हुआ नहीं आया है बल्कि मून अर्थ से ही निकला हुआ है। और यहीं पर निकल कर आती है वो थ्योरी जो मून के जन्म की सबसे मान्य थ्योरी है और उस थ्योरी के अनुसार धरती के बनने के कुछ साल बाद आउटर स्पेस से एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट धरती से टकरा जाता है और इस टकराव से भारी मात्रा में अर्थ का मलबा स्पेस में फैल जाता है और अर्थ के चारों ओर एक रिंग बना देता है। पर वो रिंग ज़्यादा दिनों तक रिंग नहीं रह सकी। उस रिंग के सभी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से कोलाइड होने लगे और वे सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे में कोलाइड होकर एक बहुत बड़ी रॉक बन गए जिसे आज हम मून के नाम से जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है मून का जन्म कैसे हुआ होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते ही हैं कि अर्थ की 70% से भी ज़्यादा सरफेस ओशंस से ढकी हुई है। पर क्या आपको पता है कि ओशंस में 2 लाख अलग अलग तरह के वायरस रहते हैं जिनमें से बहुत सारे वायरसों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। फ्रेंड्स, आजकल लगभग पूरे विश्व में मेट्रिक सिस्टम यानी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का चलन है, पर 3 देश ऐसे भी हैं जहां मेट्रिक सिस्टम का चलन नहीं है।
और वो देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स, म्यांमार और लाइबेरिया। क्या आपको ये पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, ये है नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। इसने 5 अगस्त 2012 को मार्स की सरफेस को टच किया था। पर इसकी खास बात ये है कि ये हर साल 5 अगस्त को मार्स पर अकेले खुद को हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर विश करता है। क्या आपने कभी खुद को हैप्पी बर्थडे विश किया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी नदी है कॉन्गो रिवर। यह अफ्रीका में स्थित है और इसकी गहराई 720 फीट यानी 220 मीटर है और इसकी लंबाई 4300 किलोमीटर है, जो इसे नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। एक व्यक्ति था जो ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो स्पेस में जाकर धरती वापस आ सके। तो उसने एक रॉकेट बनाया और उसका टेस्ट लिया, जो लॉन्च के केवल 48 सेकंड बाद ही ब्लास्ट हो गया। फिर उसने एक और रॉकेट बनाया और उसका टेस्ट लिया, जो कुछ ऊंचाई तक तो गया पर अर्थ के ऑर्बिट में एंटर नहीं हो पाया और वह लौटते वक्त क्रैश हो गया। फिर उसने एक और रॉकेट बनाया पर वो भी फेल हो गया। फिर उसने अपनी बची कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर किसी तरह चौथे टेस्ट के लिए पैसे जुटाए और आखिरकार वह इस बार सक्सेस हो गया और आज वह टेस्ला और स्पेसएक्स का मालिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क की। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि ह्यूमन कॉलोनीज बसाने के लिए इलॉन मस्क ने मार्स को ही क्यों चुना? तो इलॉन मस्क ने मार्स को इसलिए चुना है क्योंकि सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स पर कोई जमीन नहीं है और उनके नेचुरल सैटेलाइट्स पर जमीन तो है पर वे इतने ठंडे हैं कि वहां पर ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और मर्क्यूरी और वीनस का टेम्परेचर इतना हाई है कि वहां पर पानी होने की कोई संभावना नहीं है। और अगर फ्यूचर में अर्थ पर कोई एस्टेरॉयड इम्पैक्ट होता है तो अर्थ के काफी नजदीक होने के कारण मून के भी उसके चपेट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और अब बचता है मार्स। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्स पर पानी आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और मार्स पर एक पतला एटमॉस्फेयर भी है। वैसे क्या आप इलॉन मस्क के मार्स कॉलोनाइजेशन प्लान पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं? तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, मिल्की वे गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। यह हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। पर क्या आपको पता है कि यह कितनी बड़ी है? फॉर अ कंपेरिजन, जहां पर मिल्की वे गैलेक्सी की रेडियस 52,000 लाइट ईयर्स है, वहीं एंड्रोमेडा गैलेक्सी की रेडियस 1,10,000 लाइट ईयर्स है। और जहां मिल्की वे गैलेक्सी में 20,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ स्टार्स हैं, वहीं एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1 लाख करोड़ स्टार्स हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वह खिलाड़ी है विराट कोहली। इन्होंने 196 मैचेस में 6,021 रन बनाए हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ ही वे आईपीएल में 6,000 रन को पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि मार्स का कलर रेड क्यों है? येलो, ग्रीन या ब्लू क्यों नहीं? तो मार्स का कलर रेड इसलिए है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा है, जिसके कारण इसकी मिट्टी की ऊपरी परत पर जंग लग जाती है और उसी जंग के कारण यह हमें लाल दिखता है। वैसे क्या आपको पता है कि मार्स के लाल रंग की गहराई 1 सेंटीमीटर से भी कम है और उसके नीचे मार्स का लाल रंग खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स फेंकने वाला गेंदबाज कौन है? तो वो गेंदबाज है हरभजन सिंह। इन्होंने 163 मैचेस में 1268 डॉट बॉल्स फेंकी हैं। फ्रेंड्स, आज है 27 सितंबर और आज है गूगल का 23वां जन्मदिन, क्योंकि 27 सितंबर सन 1998 को गूगल एक कंपनी के तौर पर ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ था। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वह खिलाड़ी है लासिथ मलिंगा। इन्होंने 122 मैचेस में 170 विकेट लिए हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। यह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 553 किलोमीटर स्क्वायर है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आईपीएल में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो खिलाड़ी है केएल राहुल। इन्होंने सन 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मात्र 14 गेंदों में 50 बना ली थी। फ्रेंड्स, हमारे सौर मंडल में 4 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास रिंग्स हैं और वो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। पर क्या भविष्य में मार्स के पास भी रिंग्स होंगे? तो इसका जवाब है हाँ, मार्स के पास रिंग्स होंगे। पर कैसे? तो मैं आपको बता दूं, मार्स के 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डिमोस, जिसमें से डिमोस लगातार मार्स से दूर जाता जा रहा है और एक दिन इतना दूर निकल जाएगा कि उस पर मार्स की ग्रेविटी काम नहीं करेगी और वह दूर कहीं अंतरिक्ष की सैर पर निकल जाएगा। पर इसके विपरीत फोबोस लगातार मार्स के पास जाता जा रहा है और आज से लगभग 4 करोड़ साल बाद वह मार्स के इतना पास चला जाएगा कि मार्स की ग्रेविटी के कारण वह उससे टकरा जाएगा और उस टकराव से निकला हुआ मलबा मार्स के चक्कर लगाने लगेगा और मार्स की रिंग्स बन जाएगा। फ्रेंड्स, सूरज से सबसे नजदीक वाला ग्रह है बुध, पर सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो आखिर शुक्र ग्रह बुध ग्रह से ज्यादा गर्म क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र ग्रह का एक घना एटमॉस्फेयर है जो हीट को बाहर जाने से रोकता है, जिसके कारण वहां का तापमान ज्यादा रहता है। वहीं दूसरी तरफ बुध ग्रह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है
जिसके कारण दिन में तापमान 430 डिग्री रहता है और रात में वह गिरकर -180 डिग्री हो जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पूरी धरती में कितने पेड़ हैं? तो वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजेस की मदद से एक अनुमान लगाया है कि पूरी धरती में 3 लाख करोड़ पेड़ हैं और धरती में मौजूद पेड़ों की संख्या मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की संख्या से भी ज्यादा है। जहां धरती में 3 लाख करोड़ पेड़ हैं, वहीं मिल्की वे गैलेक्सी में 20,000 करोड़ स्टार से लेकर 40,000 करोड़ स्टार्स ही हैं। पर इतने पेड़ धरती के लिए पर्याप्त नहीं हैं और हमें और पेड़ लगाने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि मार्स पर पहले पानी था। तो क्या मार्स पर अब भी पानी है? तो इसका जवाब है मार्स का अधिकतर पानी एटमॉस्फेयर ना होने के कारण इवेपोरेट होकर आउटर स्पेस में चला गया और कुछ पानी अब भी मार्स के पोल्स पर बर्फ के रूप में है। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि स्पेस ब्लैक क्यों है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्पेस ऑलमोस्ट वैक्यूम है, तो वहाँ पर कोई भी पार्टिकल्स मौजूद नहीं है जिससे किसी स्टार की लाइट स्कैटर होकर हमारी आंखों तक पहुँच सके, जिसके कारण स्पेस हमें ब्लैक दिखाई देता है। 3 फैक्ट्स अबाउट आंट्स। फैक्ट नंबर 1, अगर पृथ्वी के सभी इंसानों को एक तरफ और सभी चींटियों को एक तरफ रखा जाए तो दोनों का वजन बराबर होगा। फैक्ट नंबर 2, अगर कोई चींटी हवाई जहाज से भी गिर जाती है तो भी वह अपने बहुत ही कम वजन के कारण जिंदा बच जाएगी और उसे कोई भी चोट नहीं आएगी। फैक्ट नंबर 3, दुनिया भर में चींटियों की 12,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी कारों को बहुत ज्यादा तेज चलते हुए देखा होगा, पर क्या आप मानेंगे कि एक कार ऐसी भी है जो साउंड से तेज चलती है? जी हाँ फ्रेंड्स, और वो कार है थ्रस्ट एसएससी। इसने 15 अक्टूबर सन 1997 को पहली बार साउंड बैरियर को तोड़ा था और साउंड बैरियर को तोड़ने वाली पहली लैंड व्हीकल बन गई और इसे लीडर एंडी ग्रीन ने ड्राइव किया था। और थ्रस्ट एसएससी साउंड बैरियर को तोड़ने वाली अब तक की एकमात्र कार है। फ्रेंड्स, ये तो हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, पर क्या आपको पता है कि अमेज़न नदी में कितना पानी है? तो अमेज़न नदी में लगभग 21 करोड़ लीटर पानी है और इतने पानी से लगभग 55,000 पानी के टैंकर भर जाएंगे। फ्रेंड्स, आज है 14 सितंबर और आज है हिंदी दिवस। पर क्या आपको पता है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा है? तो दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट। यह नेपाल में स्थित है, पर इसकी कौन सी वो बातें हैं जो इसे खतरनाक बना देती हैं? तो यह एयरपोर्ट 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा और खराब रहता है और इसके रनवे की लंबाई 527 मीटर है और एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लैंड होने के लिए कम से कम 2500 मीटर का रनवे चाहिए होता है, जिसके कारण पैसेंजर एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड नहीं हो पाते और कुछ ट्रेंड पायलट्स ही यहाँ पर जेट एयरक्राफ्ट को लैंड करा पाते हैं। फ्रेंड्स, हमें एरोप्लेन में बैठने से पहले अपने फोन्स को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में डालना पड़ता है। पर क्या आपको पता है कि हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या प्लेन क्रैश हो जाएगा? तो इसका जवाब है प्लेन क्रैश नहीं होगा। तो फिर हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो मैं आपको बता दूं, एरोप्लेन कंट्रोल टावर से रेडियो सिग्नल से कनेक्ट होता है और फोन्स भी उन्हीं रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल रेडियो सिग्नल्स हो जाएंगे, जिसके कारण पायलट को कंट्रोल टावर से सिग्नल रिसीव करने में प्रॉब्लम्स होंगी, जिसके कारण प्लेन रास्ता भटक सकता है। हम इंसान अक्सर ही धरती के बाहर दूसरे ग्रहों पर रहने के सपने देखते हैं और उन्हीं सपने देखने वालों में से एक है इलॉन मस्क, जिनका सपना है सन 2030 तक मार्स पर इंसानों की कॉलोनीज बसाना। पर वो ऐसा करेंगे कैसे और क्या उनका ये मिशन सक्सेस हो पाएगा? यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, जिसके मालिक है इलॉन मस्क, जिनका प्लान है सन 2030 तक मार्स पर इंसानों की कॉलोनीज बसाना और उन्होंने इसका जिक्र सन 2017 में ही कर दिया था। उनका कहना था कि वे सन 2022 तक एक कार्गो स्टारशिप मार्स पर भेजेंगे, जिसमें इंसानों के जाने से पहले का सेटअप लगाने का सामान होगा और उस स्टारशिप का कंस्ट्रक्शन उन्होंने सन 2018 से ही शुरू कर दिया था और उस स्टारशिप मिशन के सक्सेस होने पर वह एक दूसरा स्टारशिप मिशन बनाएंगे जो सन 2024 तक पहले इंसानों को मार्स तक ले जाएगा। और मार्स पर जाने वाले पहले इंसान वहां सिर्फ रिसर्च करने ही नहीं जाएंगे, वे वहां हमेशा के लिए रहने के लिए जाएंगे, मतलब वे मार्स से लौटकर कभी नहीं आएंगे। मार्स पर इंसानों द्वारा बसाए जाने वाली कॉलोनीज के बारे में इलॉन मस्क ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंसान शुरू में मार्स पर जाकर अंडरग्राउंड बेसेस ही बनाएंगे, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, इसलिए वहां पर सोलर रेडिएशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण शुरुआत में इंसानों द्वारा मार्स की सतह पर बेसेस बनाना नामुमकिन सा लगता है। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट मानते हैं और इसे पैसों की बर्बादी कहते हैं। उनका मानना है यह प्रोजेक्ट बहुत खर्चीला और रिस्की है और इसके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत ही कम हैं।
पर जैसा कि हमने अभी तक इलॉन मस्क के प्रोजेक्ट्स को लास्ट में सक्सेस होते हुए देखा है, हो सकता है इस प्रोजेक्ट के साथ भी कुछ ऐसा हो, पर वो जानने के लिए हमें 2022 का वेट करना पड़ेगा। वैसे क्या आप इलॉन मस्क के इस मिशन में मार्स पर जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है मारियाना ट्रेंच। इसकी गहराई 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर है। पर क्या आपको पता है कि यहाँ पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे जैकस पिस्कार्ड और डॉन वाल्स। ये 23 जनवरी सन 1960 को मारियाना ट्रेंच की बॉटम पर पहुँचे थे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट यूएसए में स्थित है और इस एयरपोर्ट से लगभग हर साल 7 करोड़ लोग ट्रैवल करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे छोटी नदी है द रोई रिवर। ये यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है और इसकी लंबाई 201 फीट यानी कि 60 मीटर है और इसकी गहराई लगभग 8 फीट है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे साफ नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे साफ नदी है रिवर थामेस। यह इंग्लैंड में स्थित है और इस नदी का पानी इतना साफ है कि नदी के ऊपर से आप इसका तल साफ देख सकते हैं, जिसके कारण इस नदी पर नाव चलाने पर ऐसा लगता है कि जैसे नाव हवा में उड़ रही है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है सिटारम रिवर। यह इंडोनेशिया में स्थित है और इसकी लंबाई 270 किलोमीटर है। इस नदी के कचरे का एक बड़ा भाग प्लास्टिक है और इस नदी के पानी में मैंगनीज, क्रोमियम और मर्क्यूरी अत्यधिक मात्रा में है, जिसके कारण इस नदी के पानी का उपयोग करने से स्किन डिसीजेस हो सकती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ओलंपस मॉन्स। यह मंगल ग्रह पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 22,000 मीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट के लगभग 2.5 गुना है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि चांद धरती से हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है? जब यह बना था तब इसकी दूरी धरती से 20,000 किलोमीटर थी और आज यह दूरी 3,84,000 किलोमीटर से। और ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 100 करोड़ साल बाद चांद धरती से इतना दूर चला जाएगा कि हम उसे देख भी नहीं पाएंगे और हो सकता है कि वह अर्थ की ऑर्बिट छोड़कर आउटर स्पेस में चला जाए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है सेरेस, जिसका डायमीटर 950 किलोमीटर है, पर यह एक ड्वार्फ प्लेनेट है। तो अगर इसे छोड़कर बात करें तो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है वेस्टा, जिसे 4 वेस्टा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका डायमीटर 525 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है और एक लाइट ईयर का मतलब है एक साल में लाइट द्वारा ट्रेवल किया जाने वाला डिस्टेंस, जो कि लगभग 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर्स या 9,40,000 करोड़ किलोमीटर्स होता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड कितनी है? तो ISS की स्पीड 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड या 27,400 किलोमीटर पर आवर है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं किस ग्रह पर चलती हैं? तो सौर मंडल में सबसे तेज हवाएं नेपच्यून यानी वरुण ग्रह में चलती हैं। यहाँ पर हवाएं 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सौर मंडल का सबसे डेंस या घना ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे डेंस ग्रह है अर्थ। इसकी डेंसिटी 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फ्रेंड्स, आपने सैटर्न के रिंग्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि सैटर्न की रिंग्स 90% से भी ज्यादा पानी से बनी हुई है, पर यह पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि वाटर आइस के फॉर्म में मौजूद है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप की स्पीड कितनी है? तो इसकी स्पीड लगभग 27,300 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धरती से 547 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और इसे धरती का एक चक्कर लगाने में लगभग 95 मिनट का समय लगता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किस देश में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज या सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुल 147 वोल्केनोज हैं, जिसमें से 76 वोल्केनोज एक्टिव हैं। फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, पर क्या आपको पता है कि यह कितना बड़ा है? इसका डायमीटर लगभग 1,40,000 किलोमीटर है और यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 से भी ज्यादा अर्थ फिट हो सकती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि धरती से देखने पर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो धरती से देखने पर सबसे चमकीला ग्रह है वीनस। धरती से देखने पर सूरज और चांद के बाद वीनस आसमान में मौजूद तीसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है और इसी कारण से इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि स्पेस में सबसे पहले सेल्फी किसने खींची थी? तो स्पेस में सबसे पहले सेल्फी बज एल्ड्रिन ने खींची थी। इन्होंने यह सेल्फी सन 1966 में जेमिनी 12 मिशन के दौरान खींची थी।
फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंसानों द्वारा बनाया गया स्पेस में भेजा जाने वाला सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो वो ऑब्जेक्ट है ISS या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसकी लंबाई लगभग 109 मीटर है और इसका वजन लगभग 4,19,000 किलोग्राम है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सूरज कितना बड़ा है? तो सूरज का डायमीटर लगभग 13,90,000 किलोमीटर है और यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 13 लाख पृथ्वी या 1,000 जुपिटर फिट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है और ये भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा पेड़ हैं? तो सबसे ज़्यादा पेड़ रशिया में हैं। वहाँ पर लगभग 64,000 करोड़ पेड़ हैं। वैसे क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितने पेड़ हैं? अगर नहीं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कितने कदम चलता है? तो ऑन एन एवरेज कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 21 करोड़ कदम चलता है और वह धरती के 5 चक्कर लगाने के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। फ्रेंड्स, इस आइलैंड को देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह हवा में उड़ रहा है। यह आइलैंड अलास्का में स्थित है और यह पूरी तरह से अर्थ की सरफेस पर है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारी आंखें कितने अलग अलग रंगों की पहचान कर सकती हैं? तो हमारी आंखें सिर्फ 3 रंग रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाकर 1 करोड़ अलग अलग रंगों की पहचान कर लेती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किस देश को झीलों के देश के नाम से जाना जाता है? तो फिनलैंड को झीलों के देश के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर 1,88,000 झीलें हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि विश्व में कितने प्रकार के सेब पाए जाते हैं? तो सेब के 7,500 प्रकार पाए जाते हैं और USA में इनमें से 2,500 प्रकार के सेब पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बिलीव करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जो 99% रेगिस्तान से ढका हुआ है? जी हाँ फ्रेंड्स, और वो देश है लीबिया। यह अफ्रीका में स्थित है और इसका 99% एरिया डिजर्ट से कवर्ड है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने वाला देश कौन सा है? तो वो देश है स्विट्जरलैंड। ऑन एन एवरेज वहाँ का एक व्यक्ति एक साल में 8.8 किलोग्राम चॉकलेट या एक दिन में 24 ग्राम चॉकलेट्स खाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे साफ झील कौन सी है? तो वो झील है ब्लू लेक। यह न्यूजीलैंड में स्थित है और यह झील इतनी साफ है कि इसके पानी के ऊपर से ही आप इसका तल साफ साफ देख सकते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे साफ नदी कौन सी है? अगर नहीं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? तो दुनिया में सबसे पहले सूरज न्यूजीलैंड में निकलता है और यहाँ का टाइम जोन GMT+13 है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और इसका एरिया लगभग 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किस देश में सबसे ज्यादा नदियां हैं? तो सबसे ज्यादा नदियां रशिया में है। वहां पर 36 ऐसी नदियां हैं जिनकी लंबाई 965 किलोमीटर से अधिक है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया के किस महाद्वीप में एक भी एक्टिव वोल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि धरती के अंदर कितना सोना है? तो धरती के अंदर इतना सोना है कि अगर दुनिया के सभी लोगों के बीच बराबर बांटा जाए तो हर एक व्यक्ति के हिस्से में 4 किलो सोना आएगा। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया भर में तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दुनिया भर में तितलियों की लगभग 1 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे आपको ये पहले से पता था या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड होता है। वैसे क्या आपको ये पहले से पता था या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर इमोजी कौन सा है? तो सबसे पॉपुलर इमोजी है टीयर्स ऑफ जॉय। वैसे आप कौन सा इमोजी सबसे ज्यादा यूज करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बदसूरत रंग कौन सा है? तो वो रंग है पेंटोन 448C और इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे आपको ये रंग कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिलता है? तो सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में मिलता है। वहाँ पर पेट्रोल की कीमत लगभग $0.02 US या 1.4 रुपीज पर लीटर है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किस देश में सबसे ज्यादा झील है? तो सबसे ज्यादा झील कनाडा में है। वहाँ पर 563 ऐसी झीलें हैं जिनका एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है और दुनिया भर की 62% झीलें सिर्फ कनाडा में स्थित हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित झील है लेक कार्चाय। यह रशिया में स्थित है। वैसे क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे साफ झील कौन सी है? अगर नहीं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि किस देश में सबसे ज्यादा हाथी हैं? तो सबसे ज्यादा हाथी बोट्सवाना में है। यह देश अफ्रीका में स्थित है और यहाँ पर लगभग 1,30,000 हाथी हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि नासा की इंटरनेट की स्पीड कितनी है? तो नासा के इंटरनेट की स्पीड लगभग 91 GB पर सेकेंड है और यह हमारे फोन के इंटरनेट स्पीड से लगभग 13,000 गुना ज्यादा है। वैसे अगर आपको इतनी इंटरनेट स्पीड मिल जाए तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि तितलियों की एवरेज स्पीड कितनी होती है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि छोटी सी दिखने वाली तितली भी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकती है। वैसे क्या आपको ये पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि टमाटर फल है या सब्जी? तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि टमाटर एक सब्जी है, पर असल में टमाटर एक फल है। क्या आपको ये पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रफलेशिया आर्नोल्डी। इसका डायमीटर लगभग 1 मीटर का होता है और वजन लगभग 11 किलोग्राम होता है और यह फूल इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बर्फबारी किस शहर में होती है? तो सबसे ज्यादा बर्फबारी आओमोरी सिटी में होती है। यह सिटी जापान में स्थित है और वहाँ पर हर साल 312 इंच बर्फबारी होती है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि धरती के 15% पेड़ पौधे ही जमीन के ऊपर हैं और बाकी के 85% पेड़ पौधे ओशंस के तल में हैं। आपको ये फैक्ट कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि क्रिकेट बैट किस लकड़ी से बनता है? तो क्रिकेट बैट विलो लकड़ी से बनता है और उसका पेड़ ऐसा होता है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने रेनबो के बारे में तो सुना ही होगा और कई लोगों ने देखा भी होगा, पर क्या आपने मूनबो के बारे में सुना है? ये एक ऐसा रेनबो है जो रात में मून की वजह से बनता है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको पता है कि फोन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो फोन को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि धरती में पेड़ों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो धरती में पेड़ों की 60,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। आपको ये फैक्ट कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महंगी फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स है? यह फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और इसकी लागत लगभग 2700 करोड़ रुपए आई थी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन की स्पीड कितनी होती है? तो आमतौर पर ज्यादातर कमर्शियल एरोप्लेन्स की स्पीड 740 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेकर 930 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक रहती है। वैसे आपको ये फैक्ट पहले से पता था या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डॉल्फिन एक आंख खोलकर सोती है और सोते वक्त इनका केवल आधा दिमाग ही सोता है? वैसे क्या आपको ये पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, लग्जरी कार रोल्स रॉयस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपको पता है कि इस कार का इंजन इतना शांत है कि इसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति को उसकी घड़ी की टिक टिक साफ साफ सुनाई देती है? क्या आपको रोल्स रॉयस के इंजन की एक खासियत पहले से पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।